हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज के 5th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा पिछली बार कि किस प्रकार से अर्जुन हर दृष्टिकोण से सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे धनुर्धर ही केवल नहीं थे, धर्म के नियमों को पालन करने के लिए, धर्म के निष्ठाओं को पालन करने के लिए, दिए हुए धर्म को पालन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के नकारे जाने पर भी वे वनवास के लिए जाते हैं और उस वनवास में साधुओं से मिलते हैं और वो क्षत्रिय होने के कारण उनका अन्य स्त्रियों के साथ विवाह भी होता है, क्योंकि क्षत्रियों को अलाउ था कि एक से ज़्यादा पत्नी वो रख सके, क्योंकि उनमें क्षमता थी, उनमें शौर्य था, उनमें शक्ति थी और वे खुश रख सकते थे सबको। तो इसी प्रकार से उनका विवाह उलूपी के साथ होता है, फिर चित्रंगदा के साथ होता है और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार वो द्वारका में जाकर श्री कृष्ण की अनुमति से और बाद में बलराम जी के आशीर्वाद से सुभद्रा जी से विवाह करते हैं और सुभद्रा जी से विवाह करने के बाद किस प्रकार से द्रौपदी को खबर देना है और कैसे जाकर द्रौपदी को ये विश्वास दिलाना है कि जो हमने कार्य किया है आपको बिल्कुल ही आपके प्रति प्रीति गई है, ऐसा मत समझना। और फिर द्रौपदी के सामने सुभद्रा एक दास के रूप में जाती है। ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का सबसे टॉप मोस्ट प्रिंसिपल है। किसी भी व्यक्ति को आपको प्रसन्न करना है या किसी भी व्यक्ति को आपको उनको आनंद देना है तो एक मार्ग है कि हम उनके सेवक हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये बताए। तो जो भी व्यक्ति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहे दे कि मेरे को आपकी सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में आपसे अप्रसन्न होगा या आप पर गुस्सा करेगा, ऐसा होगा नहीं। समस्या उधर ही है, ये पूरा जगत का समस्या ही वही होता है कि किसी को सेवा नहीं करना है, सबको बॉस बनना है, सबको कृष्ण का स्थान लेना है। तो उसी कारण क्या हो जाता है कि जगह जगह पर और हर संबंधों में, हर रिश्तों में फिर खटास आती है। और जो भी व्यक्ति के साथ प्रियतम या और अन्य कोई भी हो, साधारणतः प्रारंभ में बहुत मिठास रहती है पर वो खटास में बदल जाता है, क्योंकि अपेक्षा कैसी रहती है कि ये मेरी सेवा करनी चाहिए, ये मेरी बात सुननी चाहिए, इन्होंने मुझको पालन करना चाहिए, सब अपेक्षाओं से लोग घिरे रहते हैं। यहाँ पर सुभद्रा देवी और द्रौपदी में अंतर हो सकता है, स्वभाव में अंतर है, सब अंतर है। तो बहुत लोग कहते हैं वैरायटीज एड स्पाइस टू लाइफ, वैरायटी इज द मदर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट। विभिन्नता होनी चाहिए, डिफरेंसेस होना चाहिए। हाँ, डिफरेंसेस होना चाहिए, पर मेन मील आपका स्पाइस नहीं रहता है। आप पुलाव में दालचीनी डालते हो, फिर पत्ता डालते हो, फिर कोथिंबीर डालते हो, फिर मिर्च डालते हो, फिर काला मिरा डालते हो, वो सब स्पाइसेस है, वो ऐड करता है। पर मेन खाना आपका दालचीनी नहीं रहता है, मेन मील आपका चावल होता है, बासमती चावल जिससे आप पुलाव बनाते हो, जिससे आप बिरयानी बनाते हो या अन्य प्रकार के। उसी प्रकार से कोई भी संबंध में डिफरेंसेस होने चाहिए। वो अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनका स्टाइल अलग है, फंक्शनिंग अलग है, तो कोई समस्या नहीं है, परंतु कॉमन भी कुछ होना चाहिए। और वो कॉमन दोनों के बीच सुभद्रा को वही कॉमन वस्तु पर, विषय पर चर्चा करने को अर्जुन जी कहते हैं, वो कॉमन दोनों के बीच था कृष्ण। और ये कॉमन चीज हर व्यक्ति के बीच, हर समाज के बीच, कहीं पर भी देवता हो, मानव हो, असुर हो, सबके बीच एक कॉमन आ सकता है अगर हर एक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एक अपना समान चीज बनाने का प्रयत्न करे। शील प्रभुपाद इसी के बल पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करते हैं और ये कॉमन चीज जो हम सब में है, हम सब लोगों के प्रति है, वे है कि किस प्रकार से हम कृष्ण को जीवन का केंद्र बना दिए। तो पैलेस्टीन व्यक्ति हो या इजराइल का व्यक्ति हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो रशियन हो या अमेरिकन हो, भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, किसी भी प्रकार का कितना भी कठोर उनका क्यों ना संबंध हो, अगर कृष्ण कॉमन फिनोमिना हो जाए दोनों के संबंधों के बीच, तो हमने देखा है कि उसमें मधुरता आती है और हमने देखा है कि उसमें संबंध में मिठास बढ़ता है। कुछ ही समय के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और यदुवंश के कितने भी महान राजा थे या सेनापति थे और सात्यकी थे, एक साथ सुभद्रा देवी को देखने के लिए विवाह के बाद मिलने आते हैं खांडव में। खांडव का भी क्षेत्र इंद्रप्रस्थ हो गया, तो द्वारका से, गुजरात से न्यू दिल्ली के पास, तो इंद्रप्रस्थ में वहां पर वो आते हैं, सब लोग बहुत समय तक रुकते हैं। वे जब वहां पर पहुंचते हैं राज्य में, स्वागत कैसे किया जाता है, गेस्ट रिसेप्शन किसे कहते हैं, हम सीख सकते हैं।
ग्रंथों से हम कुछ सीखे ना सीखे, पर हमको ये पता चलता है कि रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है। और जो रूप गोस्वामी अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शिक्षामृत में बताते हैं कि संबंध में आदान प्रदान होना चाहिए, गिफ्ट्स क्या एक्सचेंजेस होना चाहिए, फिर वो रिलेशनशिप बढ़ता है। तो यहाँ पर ढेर सारे उपहार लेके आते हैं और उन सब उपहारों को दिया जाता है अर्जुन को और सुभद्रा देवी को। और फिर वे जब स्वागत करना है तो नकुल और सहदेव गेट पर जाते, मेन शहर के गेट पर, ना कि महल के। और शहर के गेट में जाकर सब कृष्ण बलराम जी सबका स्वागत करते हैं और कृष्ण बलराम के चरण को वो आशीर्वाद लेते हैं। अब नकुल सहदेव छोटे हैं इसलिए पाँव पकड़ के उनके चरण को पकड़ के आशीर्वाद ले रहे हैं, और बाकी अर्जुन और भीम गले मिल रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज का फिर आशीर्वाद ले रहे हैं कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे हर परिस्थिति में भगवान है, परंतु एक आदर्श उदाहरण स्पष्ट करा रहे हैं कि एक मानव को कैसे जीना चाहिए। तो क्षत्रिय के रोल में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने रोल को निभा रहे हैं, वे हर प्रकार के एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, पर जहां जहां उनको लोगों को यह भी बताना है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, वहां पर वो एटिकेट्स के नियम के ऊपर भी उठते हैं। कृष्ण मॉरल और इमोरलिटी पे नहीं है, नैतिकता अनैतिकता नहीं, वो ट्रांस मॉरल है, मोरालिटी के ऊपर है, परंतु फिर भी एक आदर्श उदाहरण रखने के लिए वे सदैव सब प्रकार के एटिकेट्स को, शिष्टाचार को पालन करते हैं। और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोग बहुत समय बिताने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, पर भगवान रुक जाते हैं, क्योंकि भगवान को अर्जुन के साथ समय बिताना था। तो भगवान को भी अपने भक्त के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए, वो पूर्णम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी आवश्यकता है, उनको भक्तों के प्रति स्नेह है, स्निग्ध है। और वे उनके पास जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि मुझे ये जो खांडव का ये जो क्षेत्र आपने बनाया है, ये छोटे से क्षेत्र में आपने राज्य बनाया, मैंने देखा बहुत बड़ा वन है। धृतराष्ट्र जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉपर्टी का, आप देखिए कितना कपटी है, इनको दे देता है आधा भाग पर पूरा जंगल कि आप यहाँ पर कुछ बना लो, और वो रह रहे एकदम सुंदर स्थान में, हस्तिनापुर में। तो यहाँ पर वो जब आते हैं खांडव में, पहले तो उन्होंने इनके सहायता से, इंद्र के सहायता से थोड़ा राजमहल सब बना लिया था, परंतु वो देखना चाहते थे कि और कहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो झील के किनारे बैठकर वो चर्चा कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन बैठते थे, क्योंकि फ्रेंडशिप था। कभी कभी कृष्ण को ऐसा मारते भी थे और कहते थे अरे इतना लेट क्यों हो गया, आप ऐसे कैसे, समय पे आना चाहिए। तो उनका एकदम मैत्रीपूर्ण संबंध था। और ये उसी समय एक तेजस्वी विशाल रूप का, भव्य रूप का एक ब्राह्मण उनके समक्ष आता है और कहता है मैं भूखा हूं और मैं बहुत खाना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी सेवा करो। तो कृष्ण और अर्जुन हंसते, कहते भूखा है ठीक है, पर इस प्रकार से इतना खाना क्या है आपका। तो वो कहते कि मैं अग्नि हूं, और श्री केतु नाम के एक राजा के यहाँ पर मैं यज्ञ था और वहां पर आहुति लेने के लिए गया, तो उसने इतना घी डाल दिया, इतना घी डाल दिया कि उससे मेरा अपचन हो गया, और अपचन होने के कारण मुझे इस खांडव क्षेत्र के सभी जो औषधि है या जड़ी बूटी है उनको खाना है, मतलब पूरे खांडव को ही खाना है, उस वन को, तब जाकर मेरा डाइजेशन होगा। तो देवता जो अग्नि, आपके पेट में अग्नि जब आती है ना, भूख लगती है, उसके कारण डाइजेशन अच्छा होता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब भूख लगे या एक टाइम निर्धारित करें और उस समय पर खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसलिए खाते समय जल डालते रहना ये बहुत बुरी आदत है, एटलीस्ट आयुर्वेद के अनुसार। थोड़ा बहुत ठीक है, परंतु आजकल का लाइफस्टाइल कैसा है, आप खाते भी रहते हो और बाजू में कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो ठंडा, तो आपका पचन कैसे होगा। एटलीस्ट अग्नि के दृष्टिकोण से देखो, अग्नि को स्वयं को अपचन हो गया है, तो बाकी हम लोग जिनके ऊपर निर्भर है कि हमारा पचन हो, उनका अपचन हो गया है। और वैसे ही आज जगत भर में नॉन डाइट इंटरनेशनल नॉन डाइट डे मना रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। अर्थात क्या है कि साल भर लोग हम देखते हैं कि बहुत फिगर पे फोकस करते हैं, अपना बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं, और वो चाहते हैं स्त्री हो पुरुष हो कि वो दिखे, अच्छे दिखे, एकदम मॉडल्स की तरह दिखे। पर ये दिन चुना गया है विश्व भर में, खास करके अमेरिका से, कुछ भी ऐसा डेस रहता है ना, अमेरिका उसका आचार्य है। तो वे इस प्रकार से ये दिन है कि इस दिन आपको जो खाना खाइए, आप मोटे हैं तो आपको बुरा मत समझिए, मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, हम रह सकते, मोटे रहकर भी हेल्दी रह सकते हैं, हमको ऐसा सिक्स पैक बॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार प्रचार किया जाता है।
आज बहुत सारे वैष्णव लोग उपवास भी करेंगे, जिसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा ही आपको। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फास्टिंग मीनिंगलेस है, उपवास क्यों करना है कोई भी दिन, और खास करके भगवान के विधि के लिए या अन्य कार्यों के लिए, इससे क्या मिलता है हमको। हमने प्रहलाद जानी का उदाहरण तो देखा ही कुछ सेशन पहले, परंतु यहाँ पर जब भगवान की संतुष्टि के लिए हम उपवास करते हैं तो साइंटिफिकली बताया गया है कि बहुत सारे बीमार लोग, लगभग 120 करोड़ लोग, 700 करोड़ में से 120 करोड़ लोग WHO के अनुसार ओबेसिटी के कारण या मोटापा के कारण या लठपन के कारण बीमार रहते हैं। हार्ट रिलेटेड डिसीज है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिसीज है, अन्य प्रकार के डायबिटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। तो मोटा होने के कारण, अति खाने के कारण और दवा के जितना भी मिलता है वो खाते रहने के कारण बहुत सारे लोग को बीमारी है। कम खाने से किसी को बीमारी ज्यादा है नहीं। अभी माल नरिष्ट के लोग भी है, वो लोग ज्यादा नहीं है, वो 60 करोड़ के आसपास है, वो अफ्रीका और अन्य देशों में, जहां पर एक्चुअली उनको कुछ मिल नहीं रहा है, अन्यथा कोई माल नरिश रहता नहीं। और माल नरिशमेंट के ऊपर एक सर्वे किया गया था, और बहुत सारे जो एडवांस कंट्रीज है जहां पर धन है, संपत्ति है, और एक फैमिली के स्तर पर भी उनके पास बहुत पैसा है, पर उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं है और वो भी माल नरिश्ड है। उसका कारण ही है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ताकि मैं मोटा हो जाऊंगा, ताकि मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं अच्छा नहीं दिखूंगी। तो ये प्रकार के सब दृष्टिकोण के कारण जो एक्चुअली व्यक्ति को खाना चाहिए और जिसके कारण व्यक्ति की सेहत बनती है, उसको छोड़कर अन्य प्रकार के लोग कार्य करते रहते हैं। तो अग्नि को यहाँ पर भूख लग गई है, अग्नि चाहता है कि मेरे को अपचन हो गया है। फिर कृष्ण और अर्जुन जी कहते हैं कि ठीक है, आपको खाना है तो खाइए, फिर समस्या क्या है। वो कहते हैं समस्या यही तो है कि मैं जब भी इसको खाने का प्रयत्न करता हूँ, इस वन को, इसमें तक्षक और उसकी फैमिली रहती है। तक्षक एक दिव्य सर्प है जो कि गरुड़ का और उनका वो पूरा विनीता का स्टोरी, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कद्रु के ये सब संतान है, सर्प लोग इस जगत में आए हैं। तो ये यहाँ पर छिपे हुए हैं, और यहाँ पे रहने के कारण जब भी मैं उसको खाने का प्रयत्न करता हूँ, इंद्र उनका दोस्त है और इंद्र वर्षा कर देता है। पर बहुत सारे राक्षस और दानव भी यहाँ पर अनेक अनेक प्राणी का रूप लेकर यहाँ पर रहते हैं। मनुष्य में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कर्मा का रिएक्शन मिलता है, उसको तुरंत मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा या सब एक एक करके इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो कर्मा का साइन समझना बहुत मुश्किल है, परंतु मिलता निश्चित है। देवताओं के स्तर पे भी ऐसा जीरो कर्मा ऐसे नहीं है। 99% जो हमको रिएक्शन लगता है उनको नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य करके स्वर्गलोक में गए। परंतु कुछ भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हैं ऐसे नहीं है। जब नहुसा इंद्र बन जाता है, देवताओं का राजा बनता है, परंतु बाकी सब साधुओं के प्रति उसकी आदर नहीं दे रहा था, तो उसको सर्प बना देते हैं, सर्प सांप बन जाते हो। और इंद्र जब जो गौतमी ऋषि की पत्नी अहल्या और अहल्या के प्रति जब पाप करते हैं और कपटी भाव से उनके साथ संग करते हैं, तो गौतम ऋषि के श्राप के कारण उनके पूरे शरीर पर 1000 नेत्र बन जाते हैं, और उनका जो पुरुषार्थ है वो भी समाप्त हो जाता है। तो हमको पता चलता है कि देवताओं को भी लिमिट है, एक कार्य कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो राक्षसों में भी लिमिट है। तो ये सब राक्षस और दानव लोग प्राणी का शरीर इसलिए लिए थे क्योंकि प्राणी का शरीर लेने के बाद उनको पाप नहीं लगता है। सिंपल उदाहरण, प्राणी लोगों को जो कुत्ते है या शेर है या हाथी है या बैल है, गाय है, जो भी प्राणी है, क्योंकि कर्मा नहीं, क्योंकि वो चूज नहीं कर सकते विवेक बुद्धि से। जैसा गाय है, गाय गए जैसे ही रहेगा। जैसे कुत्ता वो भौंक रहा था एकलव्य के समय, तो आप कुत्ते को कह नहीं कर सकते कि शांत रहो। अमेरिका में एक विचित्र प्रकार का कंपटीशन है, उस कंपटीशन हर साल होता है प्रतिवर्ष, और उसका कंपटीशन का नाम है साइलेंट डॉग कंपटीशन। विश्व भर के कुत्तों को लाया जाता है और उन कुत्तों को ट्रेन किया जाता है कि भौंकना नहीं है, पर कुत्ता भौंकेगा ही ना। और खास करके अपना अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के कुत्तों को देखेगा विश्व भर के, तो भौंकेगा। तो जो सबसे ज्यादा शांत रहेगा वो कुत्ता, उसको पुरस्कार मिलता था, उसके मालिक को बहुत धन मिलता था। मैं सोचता था ये बेचारे लोगों का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है भौंकना, वो भी मानव जाति इतना भयंकर है, कंपटीशन के मार्ग से अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, और निष्पाप प्राणी को दुख भोगना पड़ता है। अब यहाँ पर जो वे है उस प्रकार से उनको जब कहा जाता है कि आप ये सेवा कीजिए, तो वे कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं उनको कि आप मुझे अस्त्र शस्त्र और खास करके धनुष बाण और तीर दीजिए,
और उसके बाद एक रथ दीजिए, एक बड़ा रथ, और उसके अलावा मुझे ऐसा तरकश दीजिए जिससे कभी भी तीर समाप्त ना हो, कभी भी बाण समाप्त ना हो। अगर ये सब आप दे सकते हो तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। फिर अग्निदेव कहते हैं अभी देता हूँ, और उनको उन अर्जुन के हाइट के इतना ही धनुष, विशाल धनुष बाण, और दिखने में बहुत ही भव्य सुंदर, और उसको हाथ में पकड़ने का क्षत्रियों को ऐसा फीलिंग आएगा कि वाह, इसको कहते हैं धनुष बाण। ऐसा धनुष बाण जिसका नाम था गांडीव, जो बाद में जाके अर्जुन का फेवरेट बन जाता है, वो देते अग्निदेव। फिर एक रथ देते, और रथ पूरे गोल्डन और सिल्वर इससे पूरा बना हुआ था, उसके घोड़े बहुत सुंदर थे, और रथ के ऊपर हनुमान जी का एक प्रिंट जैसा, एम्बलम जैसा था। हनुमान जी कपिध्वज ऑलरेडी था, बाद में स्वयं कपि हनुमान जी स्वयं उस पताका में, या विजय पताका जो झंडा रहता है उस पर आ जाते हैं, पर उसके पहले भी वो थे उस रथ पर। तो इस प्रकार से ये पूरा रथ उनको मिलने के बाद फिर कहते हैं कि सारथी कौन बनेगा, तो कृष्ण को यहाँ पर देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र पार्थ के सारथी बनते हैं, और वो पार्थ सारथी नाम से प्रसिद्ध होते हैं। युद्ध में ही सारथी नहीं बने थे, इमरजेंसी आया था और कृष्ण ने कहा था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो फिर युद्ध में कुछ ना कुछ मदद करना करके इसलिए इमरजेंसी में सारथी बन गए। ऐसा नहीं, अपने आप में वो सेवा करना भी मुश्किल है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लक्ष्मीपति है, पूरे जगत के नाथ है, वो घोड़ा चलाएंगे किसी और अपने भक्त के लिए, इसलिए भक्तवत्सल है। कृष्ण की भक्ति करना या कृष्ण को प्रेम करने का प्रयत्न करना, ये साधक लोग, वैष्णव लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शक्तिशाली है, सब कुछ है, ये कारण है। परंतु उनका मधुरता, स्वीटनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता, ये इतना ज्यादा है कि हर भक्त को लगता है कि हम प्रभु की तरह या प्रभु को स्तर पर हम कभी जा पाएंगे नहीं। सारथी बन गए, और सारथी बनकर फिर वो आक्रमण प्रारंभ कर दिए। अग्निदेव को कहा चालू करो आपका आग, तो अग्नि जब चालू कर दिया उन्होंने, तो सब राक्षस लोग प्राणी के रूप में बाहर निकलने लगे। अर्जुन एक एक करके सबको मारने लगा, और कोई शेर के रूप में बाहर आ रहा था, कोई लोमड़ी के रूप में, कोई जंगली कुत्ते के रूप में, कोई सियार के रूप में, कोई ये रूप में, सबको मारने लग गए। और फिर इंद्र ऊपर से देखते हैं कि उनका मित्र तक्षक की प्राण चला जाएगा, तो इंद्र ऊपर से वर्षा करने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इंद्र जब भी मैं कुछ करने का प्रयत्न करता हूं, ये अलग अलग प्रकार से बीच में आ ही जाता है। उधर मेरे वृंदावन में जब मैं था तो वहां पर भी बहुत बारिश गिरा है, और यहाँ पर भी बारिश गिरा रहा है। तो अर्जुन को आइडिया देते हैं कि आप वो दिव्य अस्त्र का उपयोग कीजिए, और दिव्य अस्त्र का उपयोग करने के बाद जिस प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था और छतरी की तरह बना दिया था, और ब्रजवासियों को एक 7 दिन का लॉकडाउन नहीं एक्चुअली आनंद है, और कृष्ण के साथ वो 7 दिन और 7 रात सब बछड़े, सब गाय, सब गोप गोपी, हर उम्र के, हर दृष्टिकोण से, हर समाज के, हर वर्ग के लोग वहां पर कृष्ण के सौंदर्य का और बांसुरी का आनंद लेते हैं। यहाँ पर भी अर्जुन उसी प्रकार से एक छतरी बना देते हैं, और जितना भी पानी गिराते हैं इंद्र, वो छतरी ऐसा होने के कारण स्लाइड होने के जंगल से जो वन है वो पूरा वहां पर खांडव वन के बाहर गिर रहा था। तो अग्नि अपना संतुष्टि कर रहा था। इसके बाद तक्षक और उसकी पत्नी और उसका बच्चा अश्वसेन, या अश्वसेन युद्ध में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, जो बाद में आएगा, हम बताएंगे आपको। तो तक्षक, अश्वसेन और उनकी पत्नी बाहर निकलते हैं, तो प्रहार करते हैं। प्रहार करने के बाद अर्जुन जब दिव्य अस्त्र से प्रहार करते हैं, तो उनकी जो स्त्री थी उन सर्पों में, उसका सिर कट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर अश्वसेन को बहुत गुस्सा आता है, परंतु अभी कुछ कर नहीं सकते, अपने प्राण को बचाने के लिए कैसे तो निकल जाते हैं। फिर इंद्र अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रहार करते हैं, और अर्जुन उस सबको रुकाते हैं। जितना अस्त्र वो इंद्र मार रहे थे, उतना ही उनका बेटा, किसी और का नहीं है, और प्रभाव करता है। इंद्र सोच रहे थे यार ये तो बेटा है क्या, बाप है, इतना कैसे क्या कर पा रहा है। और जितना इंद्र प्रयत्न कर रहे थे वो और लड़ रहे थे। फिर अनेक प्रकार के लोकपाल लोग आ गए, सभी लोग, और देवता आ गए। फिर उसके बाद गंधर्व, हर स्तर के जितने भी देवता इंद्र के, सब एक साथ आक्रमण करने लग गए अर्जुन पे, और अर्जुन सबको डिफेंड कर पाया। खांडव में हम देखते हैं कि अर्जुन केवल कर्ण को हराएगा या अन्य किसी को हराएगा ऐसा नहीं था, यहाँ पे देवताओं को भी रोकने की क्षमता थी। तो देवताओं को रोक दिया, और सब प्रकार के दानवों को उन्होंने समाप्त कर दिया खांडव प्रस्थ से। और जो भी बचे कुचे लोग निकल गए तो निकल गए, तक्षक की तरह भाग गए, परंतु बाकी सब लोगों को उन्होंने समाप्त कर दिया। यहाँ पर अग्नि की भी संतुष्टि हो गई। फिर आकाशवाणी होता है और इंद्र को कहते हैं कि तुम्हारा मित्र भाग चुका है, तो इसके लिए प्रहार करना बंद कर दो अर्जुन पर। तो इंद्र वहां पर रुक जाते हैं। फिर इंद्र उनके सामने आते हैं और कहते हैं
अब देखिए कृष्ण के साथ इंद्र का क्या फिनोमिना है, उधर गोवर्धन में भी लीला किया, अभी यहाँ पर भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो एक लीला के स्तर पर इसको देख सकते हैं, दूसरा ये भी है कि हमको सदैव पढ़ते रहना चाहिए शास्त्र, सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने से हमको सदैव याद रहेगा कि हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दास है। क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं है भक्ति में तो हम कभी भी कृष्ण का भक्ति छोड़कर फिर से अपने भोग विलास में लग सकते। इंद्र किसको रिप्रेजेंट करता है? इंद्र एक स्तर पर कृष्ण का भक्त है, पर कर्म कांड के स्तर पर क्या है, अच्छा काम करो, किसी का बुरा मत करो और मजा करो, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। कर्म कांडी लोगों का हीरो है इंद्र। हर प्रकार के कर्मकांडी लोग दिव्य सब यज्ञ वगैरह करने के बाद स्वर्ग में रहना चाहते हैं, और वेदों का ज्ञान स्वर्ग में कैसे जाना है, इंद्र के लोक में कैसे जाना है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र उनको कहते हैं कि अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी तुम्हें मिलेंगे, पर समय आने पर मैं तुमको दूंगा, ऐसे कहकर वहां से वो चले जाते हैं इंद्र, आशीर्वाद देकर अपने पुत्र को। फिर उसमें एक मया दानव नाम का एक व्यक्ति था, और वो जैसे विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्चर थे, देवताओं के लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स बनाते थे, इनके लिए दानवों के लिए मया दानव था। तो मया दानव बहुत होशियार था। मया दानव भागने का प्रयत्न नहीं करता है, भागते भागते आता है और अर्जुन के चरण में आ जाता है इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। क्षत्रिय का आश्रय लिया तो क्षत्रिय मारेगा थोड़ी ना, तो कहते हैं मया जी आप खड़े हो जाइए, आपने आश्रय लिया है, आप चिंता मत कीजिए। वो कहते हैं कि मुझे मारिएगा मत, तो कहते नहीं मारूंगा नहीं। तो कहते हैं कि आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं मैंने तुम्हें आश्रय दिया है, इसका अर्थ ये नहीं कि डर के मारे आपको मेरे लिए कुछ करना है, परंतु मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अर्जुन को संतुष्ट करना है तो युधिष्ठिर के लिए कुछ करो। फिर युधिष्ठिर के लिए क्या करना है, उनकी सभा जो है, उनका राज्यसभा जो है, उसको ऐसा बनाओ कि ना भूतो ना भविष्यति। तो मया दानव इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर के जो सभा को इतना मायावी बनाता है, और उसी मायावी सभा के कारण हम देखते हैं भविष्य में जाकर कि किस प्रकार से जब राजसूय यज्ञ के समय बहुत सारे लोग आते हैं तो इन दुर्योधन को दिखता नहीं है कि जल है या पानी है या फ्लोर है, तो उसके कारण वो पानी में गिर जाता है। सो बहुत सारे एपिसोड जब दुर्योधन का आएगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि द्रौपदी ने ऐसे चिढ़ाया था या नहीं, क्योंकि बहुत तथाकथित लोग कुछ भी लिख देते हैं कि ऐसा बोला था उन्होंने, वैसा बोला था। तो हम दुर्योधन का जब एपिसोड आएगा तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो राजसूय यज्ञ को देखकर जो अग्र पूजा है वो दिया जाता है कृष्ण को। शिशुपाल को पचन नहीं होता है तो शिशुपाल का उधर अंत कर देते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब देखने की बात यह है कि सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार दे रहे, दुर्योधन देख रहे, कर्ण देख रहे, सब देख रहे, पर मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए आसान नहीं है कि ये भगवान है समझ लेना। भक्तों का संग करने के बाद और भक्तों की महान भागवतों की सेवा करने के बाद ही वो रियलाइजेशन आता है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बुद्धि के स्तर पे हम समझ गए कृष्ण भगवान है, वो ऑल एंड ऑल नहीं है। जब हम सेवा करते हैं भक्तों का और उनके आशीर्वाद कृपा है, भक्ति दिया जाता है, भक्ति छीन के नहीं ले सकते। ये यौगिक परफेक्शन नहीं है कि आपने तप किया, आपने बहुत अपने श्वास को रोका, फिर आपने खाया नहीं 6 महीना, फिर आपको सिद्धि मिल गई। ऐसा प्रकार का भक्ति मार्ग है ही नहीं। भक्ति मार्ग आपको कृपा से मिलता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है, और वो भिक्षा मांगने का मार्ग है कि अहितु की अप्रतिहता सेवा करते रहो वैष्णव की, कृष्ण एक ना एक दिन हमको आशीर्वाद देंगे। अब इस प्रकार से ध्रुत क्रीड़ा में बुलाया जाता है, उसका डिटेल्स हम बताएंगे द्रौपदी के एपिसोड में। फिर वहां पर कपटी जो हमारा शकुनी है वो हरा देता है और पांडवों को वनवास के लिए जाना पड़ता है। तो वनवास से जाने से पूर्व भी कृष्ण मिलते हैं, उनसे स्नेह बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसका आपको फायदा उठाना है। वन में जा रहे हो, साधु संतों से मिलो, और साधु संतों से मिलने के बाद खास करके धौम्य से, और धौम्य का आश्रय लो और ज्ञान लो धर्म का, और भगवत कथा में अपने को तल्लीन रखो। तो कृष्ण कभी ये नहीं कह रहे कि आप पे समस्या दुख है कि उनके भक्तों को इतना पीड़ा पहुंचेगी, अभी वन में जाना पड़ेगा। हमको रियलाइजेशन कभी नहीं होएगा कि एक पूरे विश्व का राजा जब वन में जाता है तो उसकी पीड़ा क्या है। एक साधारण सा अगर लॉकडाउन के बाद अगर हम कोई भी नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ऐसा किसी के साथ हो नहीं,
जब आपका वो जॉब भी जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि जब वन में जाना पड़ता है और कुछ काम नहीं है, वन में जाना है, राज्य चला गया तो कैसा लगता है, किसी का प्रॉपर्टी चला गया, किसी तूफान में किसी का घर टूट गया और जितना भी पैसा जमा किया था चोरी हो गया, तो वो रिलेट कर सकता है थोड़ा बहुत। परंतु युधिष्ठिर महाराज की जो फीलिंग है हम कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम राजा है ही नहीं, तो कैसे रिलेट कर पाएंगे। परंतु युधिष्ठिर महाराज फिर भी अपने आप को संयम रखकर किसी भी परिस्थिति में जब डांटते हैं, फटकारते हैं भीम कि तुम मूर्ख की तरह दाव पे लगाते रहे, द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, ऐसे डांटने लगते हैं भीम। और द्रौपदी भी डांटती है, परंतु संयम रख के परिस्थिति में युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते थे और कहते थे मुझसे गलती हुई है, परंतु मेरे साथ छल कपट हुआ है और बड़ों का आदर रखने के लिए मैंने खेला। तो बड़ों का आदर ये वैदिक कल्चर का बहुत बड़ा प्रिंसिपल था। अगर धृतराष्ट्र की बात को सुनकर अगर अनादर कर दिया होता और मुझे नहीं खेलना है तो कैसे चलता। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को फिर अर्जुन कहते हैं भीम को कि आप क्या बोल रहे हो, हमारे भैया धर्म का कभी साथ छोड़ ही नहीं सकते और आपको पता है किस छल कपट से ये कार्य किया गया है, तो इसलिए कृपा करके आप इस प्रकार से उन्हें बोलिएगा नहीं। तो उसके बाद कोई युधिष्ठिर को कभी कुछ नहीं कहते और वे वन में जाते वक्त अनेक साधुओं से मिलते हैं, धौम्य ऋषि से मिलते हैं। फिर एक समय पर वेदव्यास जी उनको मिलते हैं और वेदव्यास जी उनको कहते हैं कि अगर आपको पुनः राज्य प्राप्त करना है तो आपके पास दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है, और दिव्य अस्त्र अगर आपको प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने का मार्ग एकमात्र है। वो मार्ग इस प्रकार से है कि आप सभी में से किसी एक को तपस्या करना होगा, और मुझे लगता है कि दिव्य अस्त्रों को चलाने में सक्षम और द्रोणाचार्य से जो शिक्षा ली है वो है अर्जुन। तो अर्जुन को तपस्या करने के लिए छोड़ दीजिए, आप उनको अकेले। तो ये सुनने के बाद सबको लगता है कि वेदव्यास जी से आशीर्वाद लेते हैं और हाँ भी कहते हैं, पर जब जाना था तो युधिष्ठिर महाराज उनको आलिंगन करते और कहते हैं आपके बिना कैसे रहेंगे अर्जुन हम। और फिर वे अर्जुन जब जाते हैं तो उत्तर की दिशा में, ये पांडव लोग भी हिमालय से ऊपर की दिशा में जाते जाते, मणिमान का एक वगैरह लीला है वो हम जब भीम का आएंगे तब बताएंगे, तो वो ऊपर जाते हैं और अपर हिमालयस, ये धरती का एक रेंज है, उसके ऊपर भी और एक स्तर है, और जिस बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी रहते हैं वो ऊपर का है। तो ऊपर की दिशा में वो चलते हुए ये वहां तक जाते हैं, फिर वहां से आगे अर्जुन जाते हैं, बाकी सब लोग रुक जाते हैं। फिर अर्जुन आगे जाते जाते एक ऐसे जगह पर आ जाता है जो ऑलमोस्ट स्वर्ग का मार्ग था या हेवेंस का मार्ग था। वहां पर आवाज आती है और कहते हैं इसके आगे आप जा नहीं सकते हो, ये मानवों के लिए वर्जित एरिया है, यहां से आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। अर्जुन कहता है कृपा करके मुझे जाने दीजिए, जो भी आप बोल रहे हो आपको मेरा दंडवत प्रणाम है, परंतु हम सब इस प्रकार से पीड़ित है, हम सब धार्मिक पांडु के पुत्र है, कुंती के पुत्र है, युधिष्ठिर महाराज को इस तरह से के छल कपट से उनको वनवास दिया गया है, और हमारे पास अस्त्र शस्त्र आएंगे तो पुनः हमारा राज्य हम ले पाएंगे, तो इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए देवलोक जाना चाहता हूँ, आप जाने दीजिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं चक्र हूँ, चक्र माने इंद्र, एक उनका एक नाम है, और कहते हैं तो इंद्रदेव को देखकर, अपने पिता को देखकर वो आनंदित होते हैं, और दर्शन लेने के बाद उनको साष्टांग नमस्कार करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद वो कहते हैं, अर्जुन को भी लगता है कि मार्ग अच्छा हो गया, सुखद हो गया, देवताओं का दर्शन यहीं से प्रारंभ हो गया। तो फिर उनको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आशीर्वाद मांगते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अस्त्र चाहिए। तो कहते हैं अगर आपको दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है तो आप तपस्या कीजिए। तो कुछ देर तपस्या करते हैं, फिर उनको इंद्र कहते हैं कि आपको जब शिव जी को आप प्रसन्न करोगे तो मैं आपको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र वहां पर प्रदान कर दूंगा। फिर वो आगे स्वर्ग में आने के बाद इन आगे बढ़ते 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 जब कैलाश के आसपास आते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि एक शिकारी उनके सामने आता है, और उस शिकारी को देखकर अर्जुन भी अपने धनुष बाण को दिखाता है। वो शिकारी इनको पूछने लगता है, अरे आप तो साधु लगते नहीं हो, साधु की तरह वस्त्र डाले हो और ये धनुष बाण लेकर घूम रहे हो। तो अर्जुन भी कहते हैं आप तो कोई साधारण शिकारी लगते नहीं हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले पूछा। इन्होंने कहा मैंने आपको पूछा। तो दोनों के बीच बात करने लगते हैं। तो एक दानव था, दानव इस मौके को देखकर कि दोनों अपने बातों में ये हुए हैं तो अर्जुन को और इनको मैं खा लूंगा या मार दूंगा करके वो एक सूकर का रूप लेकर वो दौड़ते हुए उनके पास अर्जुन की ओर आने लगता है। अर्जुन कहता है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया आपका, और मैं शांति से यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी मेरे पर आक्रमण कर रहे हो। अभी मैं देखता हूँ कि आपका प्राण कैसे बचता है। फिर वो शिकारी और ये
अर्जुन, दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं, ओरा के पीछे जंगली सुअर और शुकर के पीछे भागते भागते दोनों प्रहार करते हैं और दोनों का बाण एक साथ जाकर उनको लगता है। फिर अर्जुन और उनके बीच फिर चर्चा होने लगती है कि कौन पहले मारा। तो बोला मैंने पहले देखा इसलिए मेरा इस पर हक है। नहीं, मैंने पहले देखा और मैंने फिर प्रहार किया। आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे। फिर ठीक है, इसको सेटल करते हैं, हम दोनों के बीच युद्ध होगा। तो फिर ये जो शिकारी है, इनका और अर्जुन का एक घोर युद्ध प्रारंभ होता है और उस युद्ध में अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों से आगाज किया जाता है और आक्रमण करते हैं। और फिर अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते हैं, परंतु देखते हैं कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी अस्त्र फेंक रहा है शिकारी तोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद उनके शरीर पर प्रहार करते हैं। सब प्रकार के अस्त्र उस शिकारी के शरीर में जाते थे, परंतु उनको कुछ होता ही नहीं था। फिर अन्य दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया। फिर वो स्वयं अपने हाथों से मारने का प्रयत्न किया। सब प्रयत्न करने के बाद भी इनके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली जब वो आकर उनको लड़ने का प्रयत्न करते और शिकारी इनको अपने भुजाओं में पकड़ लेता है और दबाने लगता है और अर्जुन किसी प्रकार से पूरा दम लगाकर इनके भुजाओं से गिरता है और गिरकर वहां पर वो सोचने लगता है कि देवता नहीं लग रहे हैं, कोई यक्ष भी नहीं लग रहा है, ये इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। खांडव प्रश्न में जितने भी लोकपाल लोग थे और उन सबको मैंने हराया था, तो इनमें से तो कोई लग नहीं रहा है। फिर ये शायद शिवजी तो नहीं है। फिर उसके बाद उनके चरणों पर फूल गिराते हैं और फिर उनके रूप में बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं। और फिर अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो शिवजी कहते हैं उठो और उनको आलिंगन करके कहते हैं ऐसा योद्धा आज तक मैंने देखा नहीं है। आप बहुत ही शक्तिशाली हो, तीनों लोकों में आप सर्वश्रेष्ठ हो और आप सबसे महान धनुर्धर हो। शिवजी का स्टेटमेंट है कि सबसे बेस्ट आर्चर है, सबसे सर्वोत्तम धनुर्धर है। तो कोई व्यक्ति क्वेश्चन कैसे कर सकता है। तो शिवजी और कृष्ण का संबंध क्या है। शिवजी लगभग विष्णु तत्व के स्तर पर है, परंतु विष्णु नहीं है। अर्थात जब दूध को ये किया जाए, चेंज किया जाए और दही में परिवर्तित होता है, तो दही का सोर्स दूध है, पर दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार से शिवजी और विष्णु का संबंध है। इसलिए हम जब उपासना करते हैं तो शिवजी साधारण देवताओं के स्तर के व्यक्ति नहीं है, वो महादेव है। और सदाशिव और महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य, और जिन अद्वैत आचार्य के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु धरती पर आते हैं। तो शिवजी के जो भी उपासक है, जो उपासना करते हैं, अगर वो बहुत ही अप्रतिहता और कोई भावना न रखते हुए निष्कपट भाव से सेवा करे, तो आज नहीं तो कल वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनते ही है। उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में होता है, पर मूल रूप वो तेलुगु होते हैं, परंतु वो आचार्य वो आते राजस्थान में और प्रचार करते हैं। और वे वल्लभाचार्य जी पूछते हैं शिव जी को कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, आप मुझे बोलिए कि आपका जो प्रिय वस्तु है मुझे दीजिए। तो शिव जी उनको श्री कृष्ण का विग्रह देते हैं और उसकी वो सेवा प्रारंभ करते हैं। जो निष्ठा से शिव जी का उपासना करेगा और उनको पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट जो चीज़ आपके पास है वो दो, तो शिव जी के पास सबसे हाईएस्ट चीज़ कृष्ण की भक्ति है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण और राम का नाम जप करते हो, सबसे ज़्यादा जपा करते हैं, सबसे ज़्यादा भागवतम क्लासेस देते हैं। और उनका भागवतम क्लास एक बार प्रारंभ हुआ तो उसका कोई ब्रेक ही नहीं, चलता ही रहता है महेश धाम में। तो इस प्रकार उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो कहते हैं कि आपको और कुछ चाहिए। फिर अर्जुन जी उनको कहते हैं कि मुझे कुछ दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। तो उनको पशुपात अस्त्र दिया जाता है। ये सबसे पावरफुल है, देवताओं के श्रेणी में सबसे पावरफुल अस्त्र है। और ये अस्त्र वो शिवजी उनको कहते हैं कि कभी भी कहाँ पर भी उपयोग मत करो, थोड़ा सोच विचार कर कर करो। जहाँ पर दिव्य अस्त्र और मायावी दानव राक्षस लोग आप पर आक्रमण करेंगे, वहीं पर इस अस्त्र को उपयोग करना, अन्यथा ये जगत का विनाश हो जाएगा। क्योंकि अच्छे लोगों के हाथ में अस्त्र होना चाहिए। न्यूक्लियर बम हर एक देश थोड़ी ना कर सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया प्रैक्टिस करने लग गया, ईरान करने लग गया, या फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक देशों के पास न्यूक्लियर पावर आ गया, तो इस विश्व का विनाश हो जाएगा। लोगों को पता है, इसके लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लाया जाता है, ट्रेड का डील्स में ये लाया जाता है, उनको प्रेशर किया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा, अमेरिका द्वारा, रशिया द्वारा, फ्रांस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, ताकि ये हो नहीं। ऐसे ही ये पशुपात अस्त्र किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। उनको जब पता है कि अर्जुन महान भक्त है और ये कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब शिव जी उनको देते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं शिव जी का। और फिर अर्जुन वहाँ से देवेंद्र उनको देखते हैं और देवेंद्र या इंद्र जी उनसे बहुत आनंदित होते हैं और उनको आलिंगन करते हैं और कहते हैं पुत्र वाह, आपने मेरा नाम रोशन कर दिया,
जो देवता नहीं कर पाए वो आप करके दिखाए, शिव जी को आपने प्रसन्न करके दिखाया और इस प्रकार का पशुपति अस्त्र आपने प्राप्त किया है। अब इंद्र बहुत प्रकार के अन्य अस्त्र और वो सब उनको प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद इंद्र को लगता है कि इन्होंने बहुत तपस्या की। एक्चुअली शिव जी को प्राप्त या इनका जो द्वंद्व होता है एक शुक्र के लिए, उसके पहले 4 महीना तपस्या करते हैं अर्जुन और घोर तपस्या करते हैं। पहले महीने में 7 दिन में कुछ फल खाते थे, फिर उसके बाद दूसरे महीने में 10 दिन में कुछ फल खाते थे, फिर तीसरे महीने में 15 दिन में फल खाते थे और चौथा महीने में केवल श्वास लेते थे, खाना भी बंद कर दिया था, पीना भी बंद कर दिया था। तो इतनी तपस्या के बाद फिर वो जो शिकारी प्रकट होते हैं, और वो शिकारी एक्चुअली हमको पता है कि वो शिव जी थे। तो आपको मेहनत करने के बाद, तपस्या करने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है, डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता है, ये उदाहरण है। कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को मेहनत करनी होगी। उसी प्रकार से कृष्ण को हमको अगर प्राप्त करना है, भगवान को, तो हमको मेहनत करनी होगी हमारी साधना में। कंप्लेसेंसी या आराम से कोई कंफर्ट में कोई आज तक भगवान को प्राप्त नहीं किया है। तो इसके बाद इंद्र जी को लगता है कि हमारा बेटा बहुत थक गया है, तो उसको थोड़ा आनंद देना चाहिए, तो स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग में ले जाने के बाद स्वर्ग में रहकर भी अर्जुन किसका विचार कर रहे हैं? हमको कितना दुख हुआ द्रौपदी को, युधिष्ठिर महाराज को वनवास के लिए पहुंचाया गया, तो स्वर्ग में भी मजा नहीं ले पा रहे थे, स्वर्ग में भी आनंद नहीं ले पा रहे थे। स्वर्ग में भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। बहुत सारी अप्सरा आ रही थी, जा रही थी, नृत्य हो रहा था, सब प्रकार का खान पान है, ये है वो है, पर अर्जुन का मन कहीं नहीं लग रहा था। और एक नृत्य में वहाँ की फेवरेट जो सबसे महान अप्सरा है, जिनको नर नारायण ऋषि ने उनको प्रदान किया था, इंद्र को गिफ्ट दिया था, वो उर्वशी नृत्य कर रही थी। और इंद्र देखते हैं उनको, और वो देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा देख रहा है उर्वशी को। तो अभी क्या होता है, बहुत बार हमको जो हमारी मानसिकता रहती है, हमको लगता है बाकी लोग का भी मानसिकता है। तो इंद्र को भी लगता था कि मेरा पुत्र भी थोड़ा बहुत तो मेरे ऐसे होगा ही, या उनको थोड़ा बहुत उनसे आकर्षण हो गया है। तो अर्जुन जी देख रहे थे, पर क्यों देख रहे थे वो थोड़ी देर में पता चलेगा। चित्रसेन को वो कहते हैं इंद्र कि एक काम करो, एक तो अर्जुन को डांस सिखाओ, नृत्य। तो अर्जुन विचार करते हैं, मैं अस्त्र शस्त्र के लिए यहाँ पर आया हूँ, डांस सिखा रहे हैं क्षत्रिय, मैं डांस सीख के क्या करूँगा? परंतु पिताजी कह रहे हैं इसलिए ठीक है करता हूँ, और वो नृत्य सीखते हैं पूरा। तो किस समय पे क्या टैलेंट आपको काम पे आएगा कभी कह नहीं सकते, इसलिए सीखते रहना चाहिए। हर एक कला है, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। उसी प्रकार अर्जुन ये सीख लेते हैं और पूर्ण निपुण हो जाते हैं उसमें भी। अब उनको चित्रसेन को कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि सभाओं में हर बार देख रहा हूँ कि उर्वशी बार बार अर्जुन की ओर देख रही है और अर्जुन भी उनको देखते हैं, तो मुझे लगता है अर्जुन को उनमें रुचि है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जाकर उर्वशी को कहो कि आज के रात्रि को वो अर्जुन के यहाँ जाए ताकि उनको संतुष्ट कर पाए। इंद्रलोक पे या देवताओं के लोक पर जो अप्सराएं हैं उनको किसी अन्य पुरुषों से संग करके पाप नहीं लगता है, उसका कर्मा का लेवल अलग है और उस स्तर पर वो जीते हैं। फिर जब उर्वशी को पता चलता है तो उर्वशी आनंद से प्रफुल्लित होकर उनके चेहरे पर चित्रसेन देखते हैं कि इतना खुश कभी देखा नहीं मैं वो उर्वशी को स्वर्ग में भी। तो कहते हैं कि अर्जुन को जब से मैंने देखा है मेरा हृदय उनके लिए पूर्ण रूप से उनसे प्रेम हो गया और मैं चाहती हूँ कि उनसे मिलूँ। आपने स्वयं कहा तो अभी इंद्र जी खुद कह रहे तो फिर तो बिल्कुल जाऊँगी। तो जहाँ पर अर्जुन रुके थे उनके घर पर आते हैं और उनको बाहर से आवाज़ देते हैं। जब अर्जुन वहाँ पर आते हैं तो अर्जुन कहते हैं आइए आप भीतर आइए और आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद उर्वशी को लगता है कि मेरा जो नृत्य है और मेरा सौंदर्य इतना प्रभावित कर चुका है इस सुंदर क्षत्रिय को कि मेरा संग करना चाहता है। फिर वो कहती है कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ और इसलिए मेरी इच्छा को पूर्ण करो। देखिए, किसी भी स्त्री को किसी पुरुष के प्रति इस प्रकार से बोलने के लिए एक तो आकर्षण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, या कम से कम उनके अंदर इतनी कामुक भावना है जैसे कि शूर्पणखा क्या है तो हिम्मत करके बोल पाते हैं। और उर्वशी के स्तर की कोई सुंदरी जो साधारणतः किसी को भी नहीं कहेगी, वो एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो बहुत पुण्य किए हैं या देवताओं के स्तर के उनको ही कहेंगे, दानवों को जाकर कभी कहते नहीं थे वो। तो अगर अर्जुन को कह रही है मतलब, और खास करके जब व्यक्ति ऐसा प्रपोजल करता है स्त्री और उसको कोई रिजेक्ट कर दे तो उनको बहुत दुख होता है। तो दुखी जैसे वो कहते हैं, हाथ जोड़कर अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे माता हो और माता जी आप ये भूलिए मत।
तो जब माता जी कह दिया तो ये बहुत ही ऑफेंड हो गया, क्योंकि उनका एज कभी बढ़ता ही नहीं, उतने सुंदर रहते हो, दिखने में वैसे इतना ही 18 साल 16 साल के दिखेंगे हो स्वर्ग में। तो कहते हैं माता जी, कहते हैं क्यों माता जी कह रहे हो? वो कहते हैं कि आपने मेरे पूर्वज पुरुरवा के साथ संग किया और उनसे पुरुरवा के साथ रहने के कारण, उनसे विवाह करने के कारण आपको बहुत सारे हमारे वंश आगे बढ़ता गया। तो कहते हैं अप्सराओं में ये कोई नियम नहीं है, और उसके बाद भी आपके वंश के बहुत लोग के राजाओं के साथ मैंने संग किया है, तो इसलिए आप ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि आप मेरा संग नहीं कर सकते और आपको पाप लगेगा। तो उनको लोग अर्जुन जी कहते हैं देखिए आपको नहीं लगा क्योंकि आप देवलोक के वासी हो, परंतु मैं धरती पर रहता और मेरा नैतिकता ये कहता है कि मुझे आपका संग नहीं करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद उर्वशी फिर वो कहती है कि आपके पिता का आदेश है इंद्र का, उनका तो पालन कीजिए। बिल्कुल आदेश है, पर मेरा धर्म और मेरी बुद्धि ये कहती है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, अधार्मिक है। तो उनको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं आप नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो, आपका विचार भी नपुंसक की तरह है, इसलिए इसी क्षण मैं तुमको श्राप देती हूँ कि आप नपुंसक हो जाओ। तो उनको बुरा लगता है अर्जुन को कि इंद्रियों को संयम में रख रहा हूँ, इंद्रियों को नियंत्रण रख रहा हूँ। जैसे ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, और साधु लोग जिस प्रकार से नियंत्रण करते हैं इंद्रियों को, उससे ज्यादा मैंने नियंत्रण किया है। साधारणतः इस कार्य के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, इस कार्य के लिए अच्छा कहना चाहिए, पर इसके विपरीत मुझे श्राप दिया जा रहा है। बहुत बार व्यक्ति को ऐसा लगेगा मैं सेवा कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पर मुझे उल्टा कहा जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे खींचा जा रहा है नीचे। तो व्यक्ति को बुरा लगता है, फिर उसको पूर्ण प्रकार से इस जगत में इंटरेस्ट ही चला जाता है। तो अर्जुन को भी ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनको उनके पिताजी समझाते हैं कि समय आने पर सब समझ जाएगा पुत्र आपको कि ये जो श्राप है आपको कैसे श्राप नहीं वरदान के रूप में परिवर्तित होगा। फिर ठीक है, वो कह रहे तो ठीक ही होगा, तो फिर अर्जुन इस पर ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है कि बहुत लोग कहते हैं कि अर्जुन आसक्त होकर, आकर्षित होकर, उलूपी से हुआ, चित्रंगदा से हुआ, सुभद्रा से लट्टू होकर शादी किया, सौंदर्य का आकर्षित होते थे, परंतु हम यहाँ पर देखते धर्म के आधार पर उन्होंने शादी किया, सबसे परमिशन लेके, फिर उनके पिता से बात करके फिर विवाह किया था। और क्षत्रियों में एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करना अलाउड है, नॉर्मल है, धार्मिक है। और यहाँ पर जब उनको पता चला कि मातृत्व भाव है, ये मेरे वंशज की माँ है, तो उन्होंने, पुरुरवा राजा की पत्नी है, तो उन्होंने उनसे संग नहीं किया। तो यहाँ पर संयम दिखाया, ऐसा संयम दिखाया जो कोई भी दिखा नहीं सका। इसलिए शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त कर ही रहे थे वो, पर उन्होंने यहाँ पर केवल बाहर के शत्रुओं पर और अस्त्र शस्त्र से कला नहीं दिखा रहे थे, आंतरिक शत्रु जो है काम वासना, उस पर भी विजय प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम थे अर्जुन। और अर्जुन इसलिए भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, इसलिए वो कैंडिडेट बनते हैं, उपयुक्त व्यक्ति बनते हैं गीता सुनने के लिए और कृष्ण के भक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस प्रकार अर्जुन ये सब सुनने के बाद और ये सब लीलाएं होने के बाद वो सोचते हैं कि अभी मैं जाता हूँ, पर जाने से पूर्व इंद्र को कहता हूँ अपने पिताजी को कि कुछ और सेवा कर सकता हूँ क्या, गुरु दक्षिणा इतना सब आपने अस्त्र शस्त्र सब दिया, तो कहते क्या करना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि एक निवत कवच करके राक्षस है, और वे राक्षसों पर देवता कितना भी प्रयत्न करने के बाद विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप इन पर थोड़ा विजय प्राप्त करके दे सके तो बहुत आपकी अच्छा हो जाएगा, ऐसा उनको कहते हैं अर्जुन को। तो पिताजी आप आदेश दीजिए, आप विनंती मत कीजिए, आप आदेश दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। फिर एक विशाल, एक अपने आप में शहर के साइज का एक रथ आ जाता है, वो रथ एकदम सुंदर दिखने में, 1000 घोड़ों से दिव्यास्त्र, और उस पर जो सारथी रहते हो माथाली, ये वही सारथी है जिन्होंने सहायता की थी रामचंद्र का रावण से लड़ते वक्त, क्योंकि उसके पहले राम या तो धरती से खड़े होकर लड़ रहे थे और रावण रथ पर थे, या हनुमान जी के कंधे पर बैठकर लड़ते थे। परंतु फिर इंद्र देखते हैं तो उनको, राम जी को वो माथाली के साथ वो दिव्य रथ देते हैं। तो अब ये दिव्य रथ पर बैठकर ऐसा सुख अनुभव करते हैं, ऐसा आनंद अनुभव करते हैं कि क्या रथ है। फिर ये निवत कवच के बारे में हिस्ट्री पूछा जाता है, तो माताली उनको बताते हैं। उससे पहले अर्जुन माताली को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर जाते हैं। देखो सारथी है इसलिए उसको ऑर्डर नहीं दे रहे थे, वो जानते थे कि सारथी है पर बहुत महान भक्त है, राम जी की सेवा किया, इतिहास पता है सब अर्जुन को, धर्म का शास्त्र सब पता है। फिर वो निवत कवच के राज्य में जब जाते हैं तो निवत कवच लोग देखते हैं कि राक्षस लोग, कि ये जो निवत कवच है, ये राक्षस, जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं उनका 3 कैटेगरी है, राक्षस, दानव, दैत्य, और तीनों का एक चीज कॉमन है, भगवान से द्वेष। तो ये जो निवत कवच थे दानव लोग थे, तो ये दानवों इस पर
देखते हैं कि आ रहे हैं तो वो भी शहर से बाहर निकल कर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इतने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र, और फिर अर्जुन भी अपने अस्त्रों को मारना प्रारंभ करता है। और ये देखने के बाद उनको पता चलता है निवत कवच को कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं लग रहा है, ना ही देवताओं का स्तर है, कोई बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर और बहुत शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया है। फिर वो मायावी कार्य प्रारंभ कर देते हैं, वो प्रकार से शहर को ही गायब कर देते हैं या खुद गायब होकर मारना प्रारंभ करते हैं। अब अर्जुन को रात में प्रैक्टिस करने का एक फायदा ये था कि वस्तु दिखे ना दिखे, पर जहां से आ रहा है उससे उनको सेंस आ जाता था और वहां पर प्रहार करके मार देते थे। तो वो इस सेंस को उपयोग करके यहाँ पर अनेक अनेक राक्षस को मारना प्रारंभ कर देते हैं। फिर राक्षस, कभी निवत कवच के राक्षस बहुत अर्जुन पर भारी पड़ जाते हैं, तो अर्जुन को लगने लगता है मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो अब ये जो सारथी है उनको प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं आप चिंता मत करो, आप इंद्र के दिए हुए अस्त्र का उपयोग करो। तो इंद्र के दिए हुए अस्त्र को उपयोग करते हैं तो उससे इतने सारे, एक तीर से हजारों तीर निकलने लगते हैं और एक एक करके सब राक्षस मरने लगते हैं। तो बचे हुए जितने भी राक्षस थे वो फिर इतना प्रहार करते हैं कि वो सारथी डर जाता है और सारथी कहने लगता है इतना मायावी लग रहा है, इतना प्रकोप है, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, मुझे लगता है विश्व का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन उनको बताते हैं कि आप ज्यादा मत सोचिए, अभी मैं इनको यहीं पर समाप्त कर देता हूं। तो अपने दिव्य अस्त्रों को लेकर एक ही क्षण में सबको समाप्त कर देते हैं और वहां पर उनके प्राण ले लेते हैं। तो माताली हाथ जोड़कर कहते हैं उनको, ऐसे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, योद्धाओं को, ऐसा आप जैसा योद्धा अर्जुन ना मैंने देखा है, ना मैं आगे देख पाऊंगा। आप तीनों लोगों के सबसे महान धनुर्धर हो, सबसे बड़े योद्धा हो। तो शहर देखने के लिए जब अंदर जाते हैं, एकदम मैजेस्टिक शहर था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, दिव्य भव्य, सब बड़े बड़े ये फिर आभूषणों से बना हुआ। और वहां पर अपने पति को खोने के कारण बहुत सारी स्त्रियां विलाप कर रही थी। स्त्रियों पर, बच्चों पर और बूढ़ों पर आक्रमण नहीं करते, शास्त्र जो जानते हैं। तो अर्जुन ने उनको कहा आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं कि मैं राक्षसों के जैसे नहीं हूँ, दानवों की तरह कि आपको भी मार दूंगा, आपके कुल को समाप्त कर दूंगा। ये पापी लोग थे और इनको मारने की आवश्यकता थी, आप शांति से रह सकते हो। और फिर उनके पूरे राज्य को देखने के बाद वो जब आगे बढ़ते हैं तो भगवान के जो भक्त रहते हैं ना, जितना दिया है उतना सेवा तो करते हैं, पर उससे ज्यादा भी सेवा करते हैं। जिस प्रकार से हनुमान को कहा था कि आप जाकर ये संदेश देकर आओ माता सीता को, और वो संदेश देने जब जाते हैं उसके बाद लंका को जलाते भी है, अस्त्र शस्त्र भी देखते हैं, सैनिक कौन है, कौन शक्तिशाली व्यक्ति है, इनका भी पूरा ज्ञान प्राप्त करके फिर वो रिटर्न आते हैं। उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त अर्जुन वो देखते हैं कि एक सुंदर शहर दिख रहा है, और एक फिर उनको पूछते हैं माताली को ये क्या है। वो कहते हैं कि काल कन्या नाम के ये दैत्य है, और ये दैत्य भी ये निवत कवच के जैसे ही भयंकर है। तो अर्जुन कहते हैं कि पिताजी ने इसकी सेवा तो नहीं कही है, परंतु ये भी कर देते हैं, इंद्र ने बताया नहीं है। फिर भी वो कहते हैं ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेवा करने के लिए वो जाते हैं, और जैसे ही वो सामने जाते हैं वो शहर ही गायब हो जाता है, शहर ही दिखता नहीं है। तो ये देखकर वो कहते हैं ऐसे कैसे। तो कहते हैं बहुत मायावी है, तो इनके साथ आपको बहुत अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये बहुत देर तक ये ऐसे युद्ध चलता रहता है। कभी अर्जुन उन पर भारी पड़ते हैं, कभी ये काल कन्या योद्धाओं लोग इन पर भारी पड़ते हैं, कभी माताली सपोर्ट करते हैं अर्जुन को और प्रेरित करते हैं कि आप विचार मत कीजिए, आप लड़ते रहिए, आप निराश मत होइए। और कभी माताली निराश हो गया तो अर्जुन कहते हैं रुको, और फिर हरा देते थे। ऐसे करते करते युद्ध बहुत लंबा जा रहा था। तो अर्जुन समझते हैं कि अभी धैर्य खो रहा है मेरा सारथी, तो इसलिए वो पशुपात अस्त्र निकालते हैं। तो ये पशुपति अस्त्र ये बहुत ही भयंकर था, बहुत ही क्या कहते हैं इतना घातक है कि पूरा समाप्त कर देगा काल कन्या को। तो जैसे पशुपात अस्त्र मंत्र लेकर उच्चार करते वैसे ही शिव जी अपने 3 सिरों वाला रूप उस पर आ जाते हैं, और उनके 3-3 नेत्र हर सिर में, अर्थात 9 नेत्र और 6 हाथ, और उसके साथ उनके जो गुहका है, पिशाच है, भूत है, उनके जितने संग लोग हैं वो सब। और जैसे ही पशुपत अस्त्र बाहर निकलता है तो उसमें से लाखों तीर निकलते हैं, और उस लाखों तीरों में ये सब इनके जितने भी एसोसिएट्स है शिव जी के, भूत पिशाच सब कुछ, वो भी आते हैं। फिर उसके बाद शेर, फिर लोमड़ी, फिर अन्य प्रकार के दिव्य सभी प्राणी, दिव्य रूप वाले, उन पर काले कन्या पर गिर कर उनको मारना प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ ही समय बाद पूरा विनाश हो जाता है। ये देखने के बाद माताली बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र अपने पुत्र के ये लीलाओं को जिस प्रकार से उन्होंने करके दिखाया, उसको सुनने के बाद यश को आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि आप महान हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र को 2 स्तर पर आप देख सकते हैं।
अगर आप महाभारत के स्तर पे देखोगे, जो कि महाभारत भी दो स्तर पे हम पढ़ सकते हैं, कर्मकांड के स्तर पर और भक्ति के स्तर पर। तो कर्मकांड के स्तर पर एब्सोल्युटली परफेक्ट व्यक्ति है, सभी कर्मकांडी के परफेक्शन है इंद्र, क्योंकि जो भी व्यक्ति अच्छे से सब यज्ञ वज्ञ करता है, पाप नहीं करता है, तब जाकर इंद्र बनता है। तो जो इंद्र है वो परफेक्ट व्यक्ति थे कर्मकांड के लेवल पर अर्जुन क्षत्रिय के स्तर पर जब कार्य कर रहे हैं तो इंद्र से प्रेरणा ले सकते हैं, परंतु भक्त के स्तर पर हम देखते हैं कि भागवतम में बहुत बार गलतियां करते हैं और बहुत बार फटकारा भी जाता है भगवान द्वारा और आचार्यों द्वारा भी इंद्र के कार्यों को। तो प्योर भक्ति जहाँ रहता है, धर्म प्रोजितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जो प्रोजित या कैतव धर्म है उसको भागवतम उखाड़ फेंकता है। तो उसमें कोई भी प्रकार का निष्कपट या कपट भावना वाला या कुछ प्राप्त करने वाला चीज रहता नहीं है। प्योर भक्ति में भागवतम में शुद्ध भक्ति का ज्यादा उल्लेख है, परंतु ज्यादा महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष पर बल दिया गया है। तो इंद्र को उस दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। अर्जुन भी अपने इंद्रियों को संयम कैसे रखना है ये बतलाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अभी मैं नीचे जाना चाहता हूँ और अपने भाइयों से मिलना चाहता हूँ। और जैसे ही पांडव लोग देखते हैं कि आकाश से एक विशाल रथ आ रहा है और इतना दिव्य है, और उस विशाल दिव्य रथ को देखने के बाद सब भौचक्के हो जाते हैं और देखते रह जाते हैं, और धरती पर जब आते हैं तो देखते हैं कि वो अर्जुन ही है। फिर माताली को सब प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर माताली सबसे मिलते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे आज्ञा दीजिए। फिर वो चले जाते हैं। फिर अर्जुन पूरा वो प्रसंग, उनका तपस्या, फिर इंद्र के दर्शन, फिर 4 महीना तपस्या, फिर शिव जी के साथ वो वरह के साथ जो उनका युद्ध हुआ, फिर उसके बाद शिव जी द्वारा पशुपात अस्त्र देना, फिर उसके बाद इंद्रलोक में जाना, फिर उर्वशी के साथ जो हुआ, फिर उसके बाद श्राप मिलना, फिर उसके बाद इंद्र कहते हैं कि निवत कवचों को हरा सकते हो तो आप अच्छा होगा, फिर निवत कवचों को हरा देना, फिर उसके बाद काल कन्याओं को हराना, राक्षसों को, दैत्यों को और दानवों को हराने के बाद ये सब प्राप्त करने के बाद सबको बहुत अच्छा फील होता है। साधारणतः जब हमारा यश हम बताने जाते हैं, मैंने ये अकम्प्लिश किया, मैंने ये प्राप्त किया है, हमारे आसपास के परिवार के भी बहुत सारे मेंबर्स को अभिमान होता है, पर अगर उनमें अगर द्वेष भावना हो तो जलन होता है। पर पांडवों को अभी हमारे जो भीम है या युधिष्ठिर है, नकुल और सहदेव ये नहीं विचार कर रहे थे काश मैं तपस्या किया होता तो आज मुझे भी ऊपर गया होता, मेरा नाम भी यश। यहाँ पर इन भाइयों में इतना अंडरस्टैंडिंग था, एक दूसरे के यश को सेलिब्रेट करते थे और एक दूसरे के दुख को भी बांटते थे। ये इनकी महानता थी पांडवों की। तो इस प्रकार से ये सब बताने के बाद वे विचार करते हैं कि अभी ऊपर की हिमालय से धरती की ओर नीचे जाते हैं, क्योंकि आखिरी साल बचा है केवल। तो फिर वो नीचे की ओर आते हैं और वहां पर काम्य वन के यहाँ श्री कृष्ण फिर मिलते हैं। वनवास में जाने से पूर्व भी कृष्ण मिलते हैं और काम्य वन में फिर मिलते हैं, और धौम्य ऋषि भी उनके साथ थे और उनके संग करने को वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण भक्त वत्सल है, कितने महान भक्त है। ऐसा नहीं कि केवल जब राज्य में थे, राजसूय यज्ञ में था, उनको अग्र पूजा दिया गया इसलिए कृष्ण उनके साथ थे। वन में जाने के बाद भी अपने भक्तों का साथ कभी छोड़ा नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। उसी प्रकार आज महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के एक दिव्य रूप में प्रकट होते और अपने महान भक्त जो कि एक राक्षस कुल में जन्म लिए थे और दुनिया का सबसे खुखार आतंकवादी के वो पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, और भक्ति कर रहे थे तो उनका विरोध करते थे उनके पिताजी और उनको मारने का प्रयास करते हैं हर प्रकार से। फिर भी वो हर भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री नरसिंह देव में उनको ज़्यादा विश्वास था, श्रद्धा थी कि हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का नाम का जप करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और एक बार उनके महल में, हिरण्यकशिपु के महल में, वो कहते हैं कि इस खंबे में भगवान है क्या तुम्हारा, और वो स्तंभ में है क्या, तो कहते हैं बिल्कुल है। तो तलवार लेकर तोड़ने का प्रयत्न करते तो उग्र रूप में उग्र नरसिंह जी बाहर आते हैं और उनको देखने के बाद बाकी सब देवता, पूरी दुनिया में जितने भी प्राणी है उनको, एक तो अगर वो गर्भवती थे हाथी वगैरह तो मिस कैरेज हो जाता है, या तो मल वगैरह उनका गिर जाता है डर के मारे, इतने भयानक, और पूरा धरती हिलने लगता है। उस समय पर पूरा दुनिया सोचता है कि ये क्या रूप है और भागने लगते हैं इधर उधर। पर जो दानव वृत्ति के लोग रहते हैं, जो द्वेषी रहते हैं, हिरण्यकशिपु, मूर्ख हिरण्यकशिपु को लगता है कि विष्णु हो या कोई भी हो, विष्णु आया होगा उनको बचाने के लिए, अपने तथाकथित भक्त को। तो ये बचाने के लिए आया, मतलब ये ड्रामा कंपनी से कुछ तो मेकअप करके आया, मैं डरता नहीं। तो उसको ड्रामा कंपनी का मेकअप लग रहा था, नरसिंह को देखकर भी छोटा सा लग रहा था हिरण्यकशिपु नरसिंह के सामने। फिर भी उनको इतनी बड़ी ये उनका ऑडेसिटी था, उनका दुस्साहस था कि भगवान नरसिंह देव उनसे लड़ते रहते हैं। लड़ाई थोड़ी दूर तक जाती है
तो ऊपर जो देवता लोग थे वो कह रहे थे रात हो रहा है, मायावी है भगवान, हम सबको देखा है कि हमने आपको सपोर्ट किया है, पीट पीट कर हमको मारेगा और राक्षस बहुत भयंकर है, तो कृपा करके एंड कर दीजिए। तो देखते हैं कि अपने भक्त जो है देवता इंद्र चंद्र वरुण सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो उस डरे हुए रूप को देखकर वो कहते हैं ठीक है अंत करता हूँ। वरदान ये था कि वो न रात्रि न दिन में, ना अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, न अनेक अनेक प्रकार के कैटेगरी बनाते हैं, न दानव न मानव न प्राणी न ये न वो। तो उस सबको स्टार नीचे लिख दे। पूरा जब हम कंडीशंस लिखते हैं तो नीचे पूरा जो साइन करते हैं जब कोई भी म्यूचुअल फंड में, नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड करके रहता है, वो ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग खुश होकर साइन कर देंगे। तो स्टार बनाकर नीचे ब्रह्मा जी ने लिख दिया था नरसिम्ह। तो ये सुंदर नरसिम्ह, अर्ध सिंह और अर्ध नर के रूप में आए हुए सुंदर रूप भक्तों के लिए सुंदर है, दानवों के लिए बहुत ही क्रूर और बहुत ही क्या कह सकते हैं स्वप्न, गंदे स्वप्न की तरह है। तो वे व्यक्ति नरसिंह देव उनको लेते हैं, अपने गोदी पर बैठाते हैं और उनका पूरा पेट पर हाथ रखकर पूरा उनको फाड़ देते हैं। तो ये ऐसे कुछ डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सर्जरी था। और इस सर्जरी में क्या हो गया, पेशेंट का मृत्यु, जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और पर पेशेंट का मृत्यु हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल गई, जो प्रहलाद महाराज चाहते थे। तो अपने भक्त के सहायता के लिए, भक्त वत्सल है नरसिंह देव श्री कृष्ण, एक खंबे से भी आने को तैयार हो जाते हैं, स्तंभ से, और अपने भक्त को बचाते हैं। और इस प्रकार से देखा जाता है कि कोई उनको हार नहीं डाल रहा है तो अपने उनके शरीर के अतड़ियों को निकाल कर ही अपने गले में डाल देते हैं। देवता लोग प्रयास करते हैं, लक्ष्मी को पूछा जाता है कि आपके पति है क्या, वो कहते हैं मेरे पति का मेरे पास फोटो है शादी का, ये तो ऐसा लग नहीं रहे। और फिर शिव जी को कहते हैं आप तो जाइए, आप तो रुद्र हैं। बोला मैं रुद्र हूँ पर ये तो महारुद्र लग रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी को कहते हैं आप ही वरदान दिए हो, इसके कारण ही सब हो, आप तो जाइए। बोले मैं नहीं जाऊँगा। फिर प्रहलाद महाराज आगे जाते हैं और प्रहलाद महाराज को स्नेहपूर्वक आलिंगन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद भक्त का क्या स्वभाव रहता है आप देखिए, स्वयं भगवान है और आपको कह रहे हैं मांगो, तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास आया और कहा जो चाहिए जितना चाहिए मांगो, तो व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कहेगा? परंतु इनमें कोई भावना, कोई इच्छा नहीं, केवल भक्ति करने की इच्छा है। अब तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान बार बार पूछने के बाद, हम बार बार भगवान को पूछते हैं ये चाहिए वो चाहिए, पर यहाँ पर भक्त को पूछ रहे भगवान बार बार, तो वो यही कहते हैं कि एक कार्य कीजिए भगवान, एक आप वरदान मुझे दे सकते हैं, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए और उनको मुक्त कर दीजिए। तो नरसिंह देव कहते हैं आप कितने महान हो, आपके पहले के जितने भी पीढ़ियाँ है और बाद में आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो है उन सबको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ और आप उसकी चिंता मत करो। फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं कि व्यक्ति को बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। 5 वर्ष का हो गया व्यक्ति तो सीरियसली भक्ति प्रारंभ करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए अभी तक तो कम से कम जो भी हमको अभी कथा सुन रहे हैं और उसकी रुचि निर्माण हो रही है, कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हो रहा है, तो हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम माला प्रारंभ करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और इस जप के कारण हम नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत ही दिव्य दिन है और इस दिव्य दिन के दिन अधिकतर लोग उपवास रखते हैं सूर्यास्त होने तक। और आप सबको नरसिंह देव की और नरसिंह चतुर्दशी की सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।